आप उसको तो सर कैसे काफी देता समय से है। इसे एनालिसिस कर रहे हो। अडानी ने क्या कुछ रॉबर्ट वाड्रा वाड्रा की कोई डील वील रोक दी थी क्या? कुछ कहीं कुछ फंसा दिया था क्या मामला इनका? क्या चक्कर है इनका? बहुत दिनों से देख रहा हूँ, वो एक एक दो साल नहीं, अब 5 7 7 साल 8 साल हो गए ये चीज सुनते हुए। अडानी से क्या खुन्नस है इसकी? पहले तो अडानी अंबानी अडानी दोनों से कहता था। खुन्नस जो जो मेरा जो आकलन है, मैं अपना पर्सनल आकलन बता देता हूँ कि अडानी के विरुद्ध जो भी ये करते हैं, वो इनका जो हैंडलर है पुराना, चाइना, उसके हम्म कारण करते हैं। क्योंकि चाइना के इंटरेस्ट को अडानी पूरे विश्व में धक्का पहुंचा रहा है। वो जहाँ भी अडानी जहाँ भी चाइना अपना वो, क्योंकि चाइना जो है वो ज़्यादातर आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बिडिंग करवाता है अपनी एंटिटीज से। हाँ, वहाँ अडानी माइंस जी वगैरह पहुँच में के भी। और उसको पीछे छोड़ देते हैं। जैसे जो हाइफा पोर्ट है इज़राइल वाला, ये बहुत बड़ा हाँ। सेटबैक था, चाइना लेना चाहता था। हम्म वो वहाँ पे बिडिंग हुई, ओपन बिडिंग में हर बार अडानी जीत जाते हैं, हर जगह। हम्म इसी तरह से उन्होंने श्रीलंका में जो है वो पोर्ट प्रोजेक्ट ले लिया, जो चाइना ऑस्ट्रेलिया में चाहता वो था। माइन ले ली थी उसकी। ऑस्ट्रेलिया की माइंस ले ली। इसके अतिरिक्त हम्म और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अडानी जी जो है वो चाइना को पीछे पछाड़ के ले रहे हैं। तो ये जितना भी ये कर रहे हैं, क्योंकि अ, राहुल गांधी में अपना खुद का दिमाग तो है नहीं, ये सभी जानते हैं। यदि हाँ। आपको इसमें कोई आपत्ति हो तो आप आपत्ति अभी दर्ज करा सकते हैं, नहीं नहीं, कोई वरना मैं आपत्ति आगे नहीं, मैं बोलूँ। सहमत हूं। मैं इसका अच्छा, ठीक है। अनुमोदन करता हूं। आपके अनुमोदन के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ कि राहुल गांधी जो है वो केवल एजेंडा चलाते हैं। वो एजेंडा दो लोगों का चला रहे हैं आजकल, चाइना का चला रहे हैं। चाइना से बहुत उनको उम्मीदें थी, लेकिन चाइना ने उनको धोखा देके भारत से समझौता कर लिया। उनको लूप में ही नहीं रखा। उनको जितना बड़ा धक्का उससे लगा, उतना बड़ा धक्का तो 2014 में हारने के बाद भी नहीं लगा था। बताइए, चाइना ने हमको धोखा दे दिया। और ऊपर से ये और कह दिया कि साहब कि आप जो है ये कोई भी चीज़ शेयर नहीं करोगे इन लोगों से। बताइए, ऐसा भी होता है क्या? चाइना ने धोखा दे दिया इनको। चाइना की हैंडलिंग पे ये सारा काम अडानी वाला कर रहे थे। और अडानी के विरुद्ध यूएस डीप स्टेट भी था। तो ये सोरोस और जो यूएस डीप स्टेट का जो मामला है, उसको भी आगे बढ़ा रहे थे। तो ये दोनों चीज़ें कन्वर्ज हो गई, कन्वर्जेंस था इस मामले में, चाइना के और यूएस डीप स्टेट के। अडानी को किसी तरह से डाउन करना है, और वो उन्होंने किया। देखिए आप, पूरा का पूरा हिंडनबर्ग किया। हिंडनबर्ग के बाद फिर वो ओसीसीआरपी ने 2-3 बार ट्राई किया। अब हाँ, ओसीसीआरपी पर अडानी ने खुद खुल अपनी गया। इस स्पीच में कहा है, अडानी ने अपनी इस स्पीच में सब चीजों का जिक्र किया कि हमारे पे जो है उसे, हमें नाहक जो है वो पॉलिटिकल उसमें घसीटने की भी कोशिश की गई, जबकि उसमें कोई पॉलिटिकल मुद्दा था नहीं। तो इस वजह से ये अडानी का वो करते रहते हैं। अब इसीलिए नहीं लोगों नहीं। को, अच्छा सबको अपना वो चाहिए, क्या बोलते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही ना। हाँ, अब नहीं बिल्कुल देखिए, सही बात है। ममता दीदी ने ताजपुर पोर्ट, जो उनका दीघा, जो एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, बीच है बहुत बड़ी, दीघा बीच के पास में ताजपुर बीच है, जो ताजपुर बीच का ताजपुर पोर्ट का प्रोजेक्ट का दिया था अडानी को। और वो चाहती थी कि अडानी उस पर करे। अडानी ने जब इसको LOI भी जारी कर दिया, लेटर ऑफ इंटेंट, लेकिन फिर अडानी ने उसको छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया। क्योंकि अडानी ने ये पाया कि भाई दो बड़े पोर्ट पहले से ही हैं। एक धामरा पोर्ट है उड़ीसा में, वो अडानी का ही है। दूसरा पारादीप पोर्ट है, वो तो 10 मेजर पोर्ट्स में है, आपके गवर्नमेंट का पोर्ट है। तो उन्होंने देखा कि इन दो पोर्ट के होते हुए यहाँ कुछ नहीं आने वाला, तो ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है। तो फाइनेंशियल वायबिलिटी के कारण उन्होंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने उसका ग्लोबल टेंडर किया। वो ग्लोबल टेंडर में भी कोई नहीं आ रहा वहाँ पे। अच्छा, पश्चिम बंगाल ने अपनी रेपुटेशन भी ऐसी बना ली है, उस वजह हाँ, से भी नहीं वो आ रहे लोग। मेन चीज तो वही है, वहां कोई आ ही नहीं रहा बाहर से। तो ममता दीदी चाहती हैं कि भाई अडानी कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, जो उनका जो बदनामी हो रखी है कि साहब कोई कुछ नहीं करता, तो वो जो है हाँ, कलंक कुछ धुले। एक बात तो इसलिए आपके पार्लियामेंट वाला भी तेलंगाना मामला हुआ। तेलंगाना वाला रेवंत रेड्डी भी चाहता है, कर्नाटका, सबको चाहिए ना भाई। अगर
इंडस्ट्री नहीं आएगी तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? ये जब सारे जो ये मुफ्त का माल बांटने का जो प्रोजेक्ट चला रखा है राहुल गांधी ने, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ बिल्कुल सर, एक्साइज के पैसे से कब तक सड़कें बनेंगी? एग्जैक्टली। सही बात है। ज्यादा हाँ तो करो यही एक्साइज है, में तो फिर वो पब्लिक खड़ी हो जाती है सामने। ये जो आपके महंगाई कर ये दी। खुला है दिल्ली वाला जो एक्साइज स्कैम, इसीलिए तो खुला है कि पब्लिक खड़ी हो गई कि यार तुमने गली गली मोहल्ले मोहल्ले दुकानें खोल दी। मॉल बंद हो गए थे दिल्ली में, कि शराब की दुकानें खुल गई मॉल्स में। हाँ बताइए। हाँ नहीं सही है, ये राहुल गांधी का यही एजेंडा है, वो चाइना से जो चल रहा है। और वो तो मैंने तो वीडियो भी इस बार अपना एक बनाया था कि भाई अगर जिस तरीके से एलोन मस्क सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, अडानी को खुल के करना चाहिए कि हाँ भाई हम साथ हैं, क्या दिक्कत है, कहना चाहिए। इसमें क्या छिपना, क्या डरना है इसमें? तो सरकार को भी कहना चाहिए कि हम तो हर कारोबारी के साथ हैं, जो देश को दे रहा है, देश का नाम बढ़ा रहा है, इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है, तो हम क्यों नहीं उसका साथ देंगे? करेक्ट खुलेआम करेक्ट। करा जाए, बिल्कुल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।